भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाएं और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। नमस्कार, स्वागत है आपका डीएन हिंदी में। मैं हूं वैभव कुमार। बहुजन समाज पार्टी की पूर्वी दिल्ली की रैली ने यहां अखबार से लेकर टीवी में सुर्खियां तो बनाई ही, लेकिन टीवी मीडिया ने उस पूरे भाषण में से आकाश आनंद के कुछ ऐसे अंश निकाले जिस पर कि एक तरह का विवाद खड़ा हो गया है। और टीवी मीडिया आकाश आनंद के भाषणों के बहुत सारे हिस्सों को छोड़कर, यानी कि जो कुछ उन्होंने आम आदमी पार्टी या भाजपा या कांग्रेस के बारे में कहा, उन मुद्दों को छोड़कर सीधे तौर पर उस एक अंश को एक तरह से लगातार दिखा रही है, बल्कि उसको लगातार लूप में चला रही है। आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल की वादों की बात करते हुए द्रौपदी की साड़ी का उदाहरण दिया और क्या कुछ कहा था पहले सुन लीजिए, उसके बाद सारा खेल आपको समझाता हूं। असल में दिल्ली के चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी को बसपा से डर लगता है, क्योंकि बसपा का एक जमाने में यह 14% का वोट था, 2 विधायक जिताए थे, 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे और आगामी निगमों के चुनाव में भी 17 निगम पार्षद बसपा ने यहां जिताए थे। पहले सुन लीजिए आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा था। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाएं और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। तो ये वो बयान है आकाश आनंद का जिसके ऊपर सारा ध्यान केंद्रित टीवी की मीडिया कर चुकी है। टीवी की मीडिया के बारे में क्या कुछ कहा जाए, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि बसपा को लेकर टीवी की मीडिया किस तरह की रिपोर्टिंग करती है। लेकिन सवाल यह है कि कोंडली विधानसभा में बसपा की एक बड़ी चुनावी जनसभा हुई और ये कोई दिल्ली की प्रदेश स्तर की जनसभा नहीं थी, ये एक विधानसभा की ही सभा थी। लेकिन जिस तरह का वहां क्राउड निकल कर आया, उसने सबको एक तरह से चौंका दिया। अंबेडकर पार्क कोंडली में मौजूद है और उस अंबेडकर पार्क में जितनी कुर्सियां थी वो तो भर ही गई थी, बल्कि वहां लोग चारों तरफ खड़े होकर आकाश आनंद के पूरे 24 मिनट के भाषण को लगातार सुनते रहे। आकाश आनंद ने बहुत सदैव अंदाज में, बहुत ही तथ्यपरक तरीके से, यानी कि तथ्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल के वादों की पोल खोली। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा को भी नहीं छोड़ा और यहां तक कि उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री से यह भी सवाल किया कि वो जो अब फ्लैट झुग्गी वासियों को बांट रहे हैं, उनकी 5 साल पहले या इससे पहले क्यों नहीं याद आई और ये सब चुनाव के समय ही क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस और उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी बाबा साहब के अपमान के ऊपर जिस तरह का पूरा प्रदर्शन हुआ या फिर कांग्रेस ने उसमें जो लीड लेने की कोशिश करी, उसको भी उन्होंने एक तरह से एक्सपोज किया। मोटे तौर पर आकाश आनंद का भाषण बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड रहा। लेकिन सवाल यह है और ध्यान देने वाली बात है, अगर आप भी टीवी देख रहे होंगे या फिर आप भी यूट्यूब पर आकाश आनंद की जो रिपोर्टिंग है उसको ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टीवी की मीडिया ने केवल वो जो अंश था जिसमें वो केजरीवाल के वायदों की लंबी फेहरिस्त की बात कर रहे हैं और उसमें वो द्रौपदी की साड़ी का उदाहरण देते हैं, उस अंश को निकाल कर उसको विवादित बताया है। और यहाँ तक कि इस पूरे भाषण की, आकाश आनंद के उस भाषण की तुलना जो है वो रमेश बिधूड़ी के जो हालिया बयान है, जो कि उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर कहा है, जो सड़कों की बात करते करते जिक्र किया है, उसके साथ वो जो है उसका मिलान करके कि अब रमेश बिधूड़ी के बाद आकाश आनंद के बिगड़े बोल, इस तरह की वो लगातार हेडलाइन चला रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो टीवी की मीडिया है वो किस कदर खतरनाक साबित हो सकती है और वो या तो बसपा की रिपोर्टिंग करती नहीं है और या अगर रिपोर्टिंग करती है तो फिर वो सीधे तौर पर वो तोड़ मरोड़ के तथ्यों को पेश करती है और एक तरह से पूरा बखेड़ा खड़ा करती है। हालांकि बसपा को इसमें कमर कस लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी हमला भाजपा बोलती है, अरविंद केजरीवाल जो है वो बहुत ही जबरदस्त स्पिन मास्टर हैं और वो हर चीज को वापस जो है वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं अपने विरोधियों की तरफ। बसपा को भी इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और
इस विवाद को दरकिनार करते हुए जो भी आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल और भाजपा के ऊपर, यानी कि जो एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती है, उसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। बल्कि मेरा सुझाव तो ये रहेगा आकाश आनंद जी को कि वो लगातार रोज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रोज नए मुद्दे पर, क्योंकि बसपा अब इस द्विपक्षीय चुनाव में शामिल हो चुकी है और टीवी की मीडिया चाहे वो विवाद को ही या बखेड़ा ही बना रही हो, लेकिन इसको भी एक पब्लिसिटी के तौर पे यूज बसपा को करना चाहिए। और बसपा को लगातार जो है हाई टीआरपी मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, इसको पॉजिटिव बनाना बसपा का काम है। और आकाश आनंद अब कमर कसे हैं और तो इन मुद्दों को लेके, और दिल्ली में जो चौतरफा बदहाली है, मैं कोंडली से ही लौट रहा था तो जो सड़क गाजीपुर की तरफ जाती है कोंडली से और NH9 को मिलाती है, वहां मैंने देखा कि पूरा का पूरा एक नाला जाम पड़ा है, पूरा सीवर जाम पड़ा है और सड़कों पर नाले, गंदा पानी मेन रोड पर था। ये केवल क्या कोंडली या पटपटगंज या देवली या संगम विहार या मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, बिजवासन की स्थिति नहीं है, नांगलोई की स्थिति नहीं है। ये पूरे के पूरे दिल्ली NCR की मुस्तफाबाद से लेके पूरा जो बाहरी दिल्ली का इलाका है, जो NDMC का बाहर, जहां की आम आदमी रहता है, आम जनता रहती है, वो इलाका है, उन सबको रोज एक्सपोज करना चाहिए। 4 बजे का टाइम निर्धारित करिए और रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसको लाइव स्ट्रीम करिए। और इसकी जो जगह है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सेंट्रल दिल्ली में होनी चाहिए। हो सके तो जो गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो कार्यालय है, केंद्रीय कार्यालय है, वहां पर किया जाए, जो कि स्मारक के रूप में बना है। वहां बड़े हॉल उपलब्ध हैं और इजीली एक्सेसिबल है मीडिया के लिए भी। करोड़ बाग का दफ्तर जो है वो दिक्कत भरा है, क्योंकि वहां ना तो पार्किंग है और मेट्रो के अलावा वहां पहुंचना भी कठिन है। लेकिन आपको मैं एक सवाल के साथ छोड़ के जाता हूं कि किस तरह ये जो टीवी की मीडिया है वो या तो बसपा को निष्क्रिय बताती है, और जब बसपा सक्रिय होती है तो सारे मुद्दे जो कि उठाए गए हैं आकाश आनंद जी के द्वारा, उनको छोड़कर एक बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास करती है। इस टीवी की मीडिया के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और दिल्ली के अंदर जो अधिकारों का हनन हुआ है इस समूचे SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज का, क्या वो जागेगा? और क्या वो जो द्विपक्षीय राजनीति है जिसके बीच में फुटबॉल वो बना हुआ है वर्तमान में, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, क्या उससे बाहर निकल के बसपा की तरफ वो देखेगा? क्योंकि कांग्रेस का भी ग्राफ यहां बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और बसपा 14% की पार्टी है और बसपा के कार्यकाल में, बल्कि दलित समाज को खुद सोचना पड़ेगा, SC समाज को दिल्ली के सोचना पड़ेगा, OBC को सोचना पड़ेगा कि उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती। राज्यसभा में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेजने की बारी आती है तो अरविंद केजरीवाल को ये SC, OBC और ये जो माइनॉरिटी है नजर नहीं आते। वो चुनी हुई जातियों में से ही और धन्ना सेठों को राज्यसभा भेजने का वो काम करते हैं। और जब वोट लेना होता है या फिर धरना प्रदर्शन करना होता है दिल्ली में, ये दिल्ली के SC लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि आम आदमी पार्टी अपने SC मोर्चा को फोन करती है, अपने अल्पसंख्यक मोर्चा को फोन करती है कि आइए हमें धरना करना है और हमें भीड़ की जरूरत है। तो क्या ये SC समाज, क्या ये OBC समाज, क्या ये मुस्लिम समाज भीड़ ही बनता रहेगा? और क्या केवल भाजपा को हराने की कवायद में अरविंद केजरीवाल को आंख बंद करके वोट देता रहेगा? जबकि अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीति जो है वो झूठ फरेब और केवल प्योर मार्केटिंग के ऊपर टिकी हुई है। दिल्ली इस समय बदहाल है, जनता परेशान है, परिवहन, स्वास्थ्य, यातायात, जाम, पार्किंग, एंक्रोचमेंट, सड़क, नाली, खरंजे, सीवर और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियां, नौकरी, रोजगार, पोल्यूशन, ये सब मुद्दों पर ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इसीलिए क्या ये जो अम्बेडकरवादी समाज है, SC समाज है, क्या इसको अपने हक अधिकार की सुरक्षा के लिए क्या वापस BSP की तरफ नहीं जाना चाहिए? इस सवाल पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करिए। मैं दोबारा एक और रिपोर्ट और विश्लेषण आपके सामने लाऊंगा। साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर आपको लगातार खास कवरेज मिलेगी। दिल्ली के गांव देहात मोहल्लों से हम जमीन पर उतर के जनता से आपको रूबरू कराएंगे और जनता के क्या मुद्दे हैं और दिल्ली की क्या हालत है वो सब आपको दिखाएंगे। DNN हिंदी पे बने रहिए अगले 2 महीनों तक, जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। लगातार हमारी रिपोर्ट आपके सामने आती रहेगी। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।